आइडेंटिटी लॉज क्या होते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है p, तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यूज़ होंगी वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इसके साथ हम अगर टोटोलॉजी ले लें तो टोटोलॉजी की सारी वैल्यूज़ जो है वो ट्रू होंगी। और अब इसके बाद जो है हम दोनों का एंड फाइंड कर लें अगर, तो देखें ट्रू एंड ट्रू जो है वो ट्रू हो जाएगा और फॉल्स एंड ट्रू जो है ये फॉल्स हो जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो इक्वल आ रही हैं, यानी कि p की वैल्यू ट्रू है तो p एंड t की वैल्यू भी ट्रू है, और p की वैल्यू फॉल्स है तो p एंड t की वैल्यू भी फॉल्स है। तो देखें ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये आपके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, यानी कि p इज़ इक्विवेलेंट टू p एंड t। इसी तरीके से हम एक और ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। अगर हम p एक स्टेटमेंट ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, और इसके साथ हम ले लेते हैं कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि c, तो c की सारी वैल्यूज़ जो है वो फॉल्स होती हैं। और अब हम जो है वो इन दोनों का और ले लेंगे, यानी कि p और c। तो p और c हम फाइंड करेंगे तो देखें ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, और फॉल्स और फॉल्स आपका फॉल्स होता है। तो देखें ये दोनों जो आपके कॉलम्स हैं ये भी इक्वल आ रहे हैं, यानी कि p की वैल्यू ट्रू है तो p और c की वैल्यू भी ट्रू है, और p की वैल्यू फॉल्स है तो p और c की वैल्यू भी फॉल्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यूज़, ये दोनों जो कॉलम्स हैं ये इक्विवेलेंट है, यानी कि p इज़ इक्विवेलेंट टू p और c। तो ये जो दोनों लॉज हमने फाइंड आउट किए हैं इनको हम आइडेंटिटी लॉज कहते हैं। तो आइडेंटिटी लॉज हमारे पास क्या है लॉजिक के अंदर, पहला लॉ है हमारे पास कि p एंड टोटोलॉजी इज़ इक्विवेलेंट टू p, और दूसरा लॉ है हमारे पास p और कॉन्ट्रडिक्शन इज़ इक्वल टू p। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी लॉज है। आइडेंटिटी लॉ जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स में भी होता है कि जैसे हम 2+0 करते हैं तो ये 2 आता है, तो ज़ीरो जो है वो आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो जब भी हम किसी नंबर को ज़ीरो में प्लस करते हैं तो हमें वही नंबर वापस मिलता है। तो इसी तरह जैसे कि हम p या कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट हो उसका अगर हम एंड निकालेंगे टोटोलॉजी के साथ तो हमें वापस p ही मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम p और c निकालें तो जो भी स्टेटमेंट होगा हमारे पास p, अगर उसका कॉन्ट्रडिक्शन के साथ और निकालेंगे तो हमें वापस p मिल जाएगा। जैसे कि एक और भी आइडेंटिटी होती है हमारे पास, जैसे 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें वापस 2 ही मिल जाते हैं। तो ज़ीरो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और 1 जो है ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इसी तरीके से ये भी हमारे पास आइडेंटिटीज़ का काम करती है, टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन। कि p को जब भी हम t के साथ ऑपरेट करेंगे यानी कि p एंड t फाइंड करेंगे तो हमें वही स्टेटमेंट वापस मिल जाएगा, और इसी तरीके से p और c फाइंड करेंगे तो भी हमें वापस वही स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो ये हमारे आइडेंटिटी लॉज हैं।